हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा में आज के दिन को नए साल के रूप में मनाते हैं। आप जानते हो कि किसान की लहलहाती फसल तैयार हो गई। ऋतु ने भी परिवर्तन करके पेड़ों में नई कोपल आ गई। इस नए साल पर एक और नया साल मनता है 1 जनवरी को, जो पूरी दुनिया पागल हो जाती है, पी के खा के कैसे अभद्र डांस करते हैं। और एक ये नया साल है जिसमें रामायण महाभारत पुराण से निकाल के ऐसी ऐसी किस्से सुना रहे हैं जिससे हमारा संस्कार सुधरेगा, हमारा सनातन मजबूत होगा। मेरे यहाँ आने पर संस्था के पदाधिकारियों ने मेरा स्वागत किया। इसके लिए मैं सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं मीणा संस्था के पदाधिकारियों को, सभी जनों को। बीच में मैं एक बार 9:45 आ गया था। जब मेरे को आयोजकों ने वापस कर दिया, इधर ये हमारे कोसारी के गीत गा रहे थे, घड़ी देर में आयो, अरे मैं तो समय पे आ गया तो तुम बात में आए। ये बहुत अच्छा स्थान लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के अध्ययन के लिए आप तैयार कर रहे हो। और तो पूरे जिले के छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए सर्वोत्तम स्थान बने, इसके लिए पूरे समाज को कोशिश करनी चाहिए। मैं जिस दिन मेरे पास गए थे, कार्यक्रम लेके आए थे, तो मेरी तरफ से मैंने 20 लाख का लिखा था, लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो तो सेंक्शन ही नहीं होंगे। तो भी दिक्कत है, वो इसलिए नहीं होंगे कि आजकल सरकार ने प्रावधान कर दिया कि किसी जाति विशेष के नाम पर, धर्म के नाम पर सरकार का पैसा नहीं दिया जा सकता। इसलिए अभी मैं घोषणा करता हूं कि मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से मैं इसमें 11 लाख रुपए की व्यवस्था कर दूंगा। अभी मैं बूंदी गया था, वहां मीन जयंती का कार्यक्रम था। अपने यहाँ अंतर हो सकता है, जयंती में वहां 20 दिन पहले मनाई गई थी, अपने कल मनाएंगे। वहां जाके अपनी एक टीम जानी चाहिए। डॉक्टर बी एन मीना जी से कहूंगा कि अपनी टीम लेकर वहां पर जाएं, उसका अध्ययन कराएं, उसको देखें। वहां ये कहा जा सकता है कि किसी भी बड़े अफसर का पैसा वहां ज्यादा नहीं लगा। जैसे उनके चौथुक के बरवाड़ा के भाइयों ने आपस में मिलके अपनी कृषि का प्रोडक्ट बेचकर जो विशाल मंदिर बनाया है, उससे भी ज्यादा विशाल मंदिर और छात्रावास उन्होंने बनाया है। मैं मेरी तरफ से प्रसन्न होकर उनको 21 लाख रुपए देके आया था। वैसे तो मेरे घर वालों ने नाम किरोड़ी रख दिया, लेकिन जेब में कौड़ी नहीं होती वास्तव में। और आप लोग ही, मैं 45 साल से चुनाव लड़ रहा हूं, आप लोग ही लड़ाते हो, आप ही खर्चा करते हो। और अब की तो हालत यह हुई थी कि अंत में गीत गाना पड़ गया, तेरा पग पकड़ू माधोपुर नाटे राज बुढ़ापा में। तो आपने मेरी इज्जत रखी, मेरा मान रखा, मेरा सम्मान रखा।
सवाई माधोपुर के लोगों के इस एहसान को मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा, जीवन भर इसको याद रखूंगा। और अभी तो आपको पता है कि 1 साल से मैं मिनिस्टर नहीं हूं। अब मैंने तय किया है कि मेरा इस्तीफा तो स्वीकार हो नहीं रहा, तो कुछ काम करूं। और आपको नहीं, पूरे राजस्थान के किसानों को कृषि क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करके भी दिखाऊंगा। इस बात का भरोसा सारे किसान भाइयों को देगा। केंद्र की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, किसानों की विभिन्न योजनाओं के लिए बहुत पैसा आता है, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार अब तक ज्यादा हुआ है। और मैंने ये देखा है, मैं घोषणा करके जा रहा हूं, अपने सवाई माधोपुर के आप किसान 2 बस में चलना चाहे 3 बस में चलना, बस में ले जाऊंगा। आने जाने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मैं अपने राजस्थान का ही जयपुर के उधर के हिस्सा आपके बता के आऊंगा किसानों का, जो 1 बीघा में 2 बीघा में किसान 20 लाख रुपए पैदा करता है। मेरी समझ पर सरसों और गेहूं से तो इतना नहीं कर पाते होंगे, इसलिए मैं मेरी ओर से, मेरे विभाग की ओर से मैंने तय किया कि जहां जहां मैं कृषि के क्षेत्र में लोगों ने जागरूक होकर भारत सरकार, जयपुर सरकार, राज्य की सरकार की जो विभिन्न योजनाओं का फायदा उठाया है, वो मेरे इलाके के किसान भी ज्यादा से ज्यादा उठाएं, क्योंकि आपको योजनाओं की जानकारी नहीं है। इसलिए मैं धरातल पर वो योजनाएं दिखाना चाहूंगा। मेरे को भरोसा है कि आप निश्चित रूप से वो इलाका देख के आएंगे जिससे सरकारी योजनाओं से वहां का किसान बहुत जागृत हो गया, बहुत उठ गया, माला माल हो गया, उसके चेहरे पर खुशी है। मैं भी चाहता हूं कि आपके चेहरे भी खुश रहे। और आप ये जो इतना बड़ा संस्थान बनाने जा रहे हैं, ये कोई काम छोटा मोटा नहीं, इसमें बहुत पैसा लगेगा। इसलिए इस इलाके के जो भी बड़े बड़े अधिकारी बाहर नौकरी में हैं, जो व्यवस्था कर सकते हैं, मैं उनसे इस मंच के जरिए प्रार्थना करूंगा कि जो मेरा किसान बैठा है, इसकी आर्थिक स्थिति कोई ज्यादा मजबूत नहीं है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। इसलिए मैं अधिकारी कर्मचारियों से इस मंच के जरिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसा आपका भविष्य बना है, वैसा हमारे आने वाली पीढ़ी का बने, बच्चों का बने, बच्चियों का बने। उस दृष्टि से ये जो संस्थान यहां पर भवन बनाने जा रहा है, शिक्षा की दृष्टि से उसमें अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करेंगे, तो मैं आप अधिकारियों का बहुत आभारी रहूंगा। मैं डॉक्टर BL मीना जी से यह भी कहना चाहता हूं कि आप ये सूची बना लें, या आपके पास होगी, कि अपने इलाके के लड़के जो अच्छी अच्छी नौकरी में किसी राज्य में है, आप 5 या 11 लोगों की एक कमेटी भी बना लो। अपन उस कमेटी को लेकर चलेंगे और उनके पास जाके कहेंगे कि आप हमें हमारा छात्रावास बना के दो, हमारा पुस्तकालय अच्छा मॉडर्न पुस्तकालय बना। अभी मेरे पीछे बैठा है ये डॉक्टर राम सिंह के पिताजी, ये बहुत पैसे वाले हैं, देखा होगा आपने, बहुत भगवान अच्छा, लक्ष्मी की कृपा हो, बड़ी खुशी होती है। बड़ा अस्पताल है राम सिंह हॉस्पिटल, तो उतना बड़ा तो नहीं बने, लेकिन जितना हमारा मन की इच्छा है उतना कुछ आप भी सहयोग करो तो बड़ा अच्छा होगा।
आपके एक की जगह 2 अस्पताल बनेंगे, 10 बनेंगे, 15 बनेंगे, लोग आशीर्वाद देंगे तो इनकी इस से आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे लोगों को एक सूची बना लें और सबका सहयोग रहे, सबका सहयोग। आपने बहुत कुछ लोगों ने देखा होगा, मैंने नागर रजावतान में एक नया हाई कोर्ट बनाया है, उसमें अब तक 50 करोड़ रुपए खर्च हो गया और मैंने किसी आम आदमी से इकट्ठा नहीं किया, लेकिन मैंने मेरी जेब से भी नहीं दिया क्योंकि मेरी जेब में उतना पैसा है नहीं। लेकिन हाँ, वो एक कहावत है ना, आमू नीमू बाणिया कट बीचे रस्ते। तो ऐसे लोग कई बार मेरे पास आते हैं, वो कट तो नहीं था लेकिन दबाता हूं तो नींबू रस डाल ही देता है। उसको हम विकसित कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि मैं हाई कोर्ट? अरे कौन सी देखा? जरा हाथ खड़ा करो, देखोगी? जाओगी? है? तो बस में लगाऊंगा और वहां बैठी जाना, वहां तुमको खाना खिलाऊंगा। कौन सा खाना खाओगी? चावल पूरा? अरे तो पुराना जमाना हो गया, कब का चावल पूरा था। फिर देखो, ये तो वहां पर सम्मेलन होते रहते हैं तो सब भाई जाते रहते हैं, पर बहन बेटियों का मौका नहीं मिलता। कभी ऐसा कार्यक्रम रखेंगे जिन्होंने मेरी डूबती हुई नैया को पार किया है। ऐसी कोई ताकत नहीं बची जिसने मेरे को हराने की कोशिश नहीं की हो, घर के भी बाहर के भी। और उसका एक कारण था जो आप समझते हैं, लेकिन सब कपड़ा बाद में पर्ची में हो गया, हम क्या करते हैं। इसलिए जिस इलाके ने एक नहीं 2 बार मेरे को एमएलए बनाया, जब बनाया, जब मैं राजस्थान की पूरी धरती को नाप के आ गया, एमएलए बन गया और दूसरी जगह से एमपी भी बन गया, लेकिन मंत्री नहीं बना। जब यहां से जीता तभी मंत्री बना, ये गणेश जी महाराज और सवाई माधोपुर की जनता की कृपा, आपकी ऐसी कृपा बनी रहे। और चुनाव जीतने के तुरंत बाद में गांव गया था, लेकिन उसको 1 साल हो गया। इसलिए मैं 10 अप्रैल से, जब तक शायद सारा किसान पूरी तरह से फ्री हो जाएगा अपनी फसल काट के, मैं गांव में जाऊंगा, आपकी समस्याएं सुनूंगा, लिखूंगा और उनका समाधान करूंगा। अभी जो एक बड़ी योजना जो मैं अपने इलाके में लाना चाहता हूं, एक बड़ी तो आ गई। यहां भूरी पहाड़ी डूंगरी के लोग होंगे 2-4-5। मैं 88 में जब चुनाव लड़ने आया था तो मैं कहा करता था कि चंबल का पानी हमारे जिले में चप्पे चप्पे पर आना चाहिए। तब के प्रयास से, भागीरथ प्रयास से परिणाम ये निकला कि हमको ईआरसीपी मिल गई और उस ईआरसीपी का सबसे बड़ा बांध शायद बीसलपुर से भी बड़ा हमारे डोंगरी में बनेगा, डोंगरी गांव में। और वो डोंगरी गांव से मध्य प्रदेश को भी पानी जाएगा, राजस्थान के पूर्वी हिस्से को भी पानी जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा पानी सवाई माधोपुर जिले को मिलेगा। हमारे जिले में जो बांध है, चाहे सूरवाल का बांध हो, ईसरदा का बांध हो, इधर पीछे मुई का बांध हो, ये जितने भी बांध हैं उससे पानी, उन चंबल का पानी उन बांधों में भी डाला जाएगा। और
मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं, उसमें समय लग सकता है, लेकिन आज जब गांव में मैं जाता हूं तो तसाया मरा, यानी पानी की व्यवस्था गांव में ठीक नहीं है। वो योजना लागू हो जाने के बाद अपने पीने के पानी की समस्या अपने इलाके में नहीं रहेगी, सिंचाई होगी, वो अलग बात है। और आपको ये भी पता है कि दिल्ली से मुंबई तक जो एक बड़ी सड़क बनी है, उसमें तो आप चढ़ी होंगी भाई। अरे दिल्ली मुंबई की सड़क देखिए क्या, इन्हें बेचारे घर से बाहर कोई निकलने ही नहीं देता। अच्छा, आज ही निकली है, देखो कितना बड़ा इनको दबा के रखा जाता है। एक तरफ सरकार बातें करती है, भाई हम महिला का सशक्तिकरण कर रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, लेकिन ताकतवर तो बनी है। देखो जिला प्रमुख बैठी हमारे बीच में सुदामा देवी, महिलाओं को ताकत तो मिली है, पहली नागरिक है अपने जिले। ये भी खेत में सरसों काटती थी, गुड़ मोड़ती थी, लेकिन देखो किस्मत की बात, गोलमा भी यही काम करती थी तो मंत्री बन गई। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना है, इसमें दिल्ली से मुंबई तक जो बड़े शहर है, जैसे अपने से पहले अलवर है, फिर दौसा है, फिर सवाई माधोपुर है, यहां बड़े बड़े उद्योग लगेंगे। औद्योगिक की दृष्टि से जो हमारा जिला पिछड़ा हुआ है वो आगे बढ़ेगा और हमको रोजगार भी मिलेगा। हमारे बच्चों की जो बेरोजगारी बढ़ रही है उससे भी पीछा छूटेगा। मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूं कि गांव में मेरे को गए हुए 1 साल हो गया। अब मैं पूरे गांव का ढाणी ढाणी हर घर का बहन बेटी से जैसे चुनाव में मिलते थे वैसे मिलके समस्याएं इकट्ठी करूंगा और उसके बाद राजस्थान की सरकार से जितने भी बजट की आवश्यकता पड़ेगी वो बजट मैं आपको दिलाऊंगा। इस बात का भरोसा सभी भाइयों को दूंगा। हमारे पीडब्ल्यू के एक्शन साहब यहां पर बैठे हैं, केवल 100 करोड़ रुपए हमको सड़कों के लिए मिला है। पहले हमने उसमें प्राथमिकता शहर की दी है, 70% काम पहले शहर में, उसके बाद गांव में, और अगले बजट में गांव का कोई ऐसा एरिया नहीं रहेगा जिसमें पानी बरसे, कीच पड़ जाए। एकदम टनाटन जोरदार सीमेंट की रोड बना के आपको देंगे। जहां अस्पताल की जरूरत हो अस्पताल देंगे और अपने यहाँ बिजली की समस्या को खत्म करने के लिए जिले में जो रहती है 440 बिजली वाले हैं क्या, 440 किलोवाट का सबसे बड़ा पावर स्टेशन सवाई माधोपुर में बनने वाला है, जिससे किसी प्रकार की समस्या अपने इलाके में नहीं है। और मैं भी केंद्र के मंत्री से मिला था जिन्होंने दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेस हाईवे बनाया है। मैंने उनसे कहा है कि हमारे हमीर सर्किल से लेके धूरी पहाड़ी तक हमको एक चौड़ी सड़क 4 लेन जिसपे लाइट हो, जिसपे पेड़ हो, जिस पर रेस्ट एरिया हो, जिसपे फ्लाईओवर हो, ऐसी सड़क हमें दी जाए। उसका करीबन 809 करोड़ रुपए का एस्टिमेट बना है। मुझे भरोसा है गणेश जी की कृपा होगी, निश्चित रूप से हमको 809 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो रणथंभौर सर्किल से लेके भूरी पहाड़ी तक चौड़ी लंबी पूरी जैसे दिल्ली मुंबई की सड़क बनी है वैसी सड़क कुछ वर्ष बाद आपको देखने की मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आपके विकास में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। लेकिन एक मेरी भी शिकायत,
और उस शिकायत का इलाज आप कर सकते हो, समाज कर सकता है। शिकायत यह है कि हमारे यहाँ जवानों में नशा बहुत फैल गया। मैं मीणा विकास संस्थान के भाइयों से कहना चाहूंगा, जो पटेल बैठे उनसे कहना चाहूंगा, अगर वो नशा नहीं रुका तो इस इलाके की तबाही तय है। और एक टिपर का काम इतना बढ़ गया कि अब मैं किसके लिए फोन करूं, किसके लिए नहीं करूं। जिसके लिए फोन करता हूं पता लगता है ये तो 5.5 लाख रुपए इसके खाते में आ गए। निर्दोष भी पकड़े जा रहे बेचारे, कई दोषी भी पकड़े जा रहे हैं। असली कबाड़ेबाज भाग गए। अब वो मेरे चुनाव में काम कर रहे थे, मेरे को पता नहीं था ये जोरदार आदमी। मेरे को बाद में पता लगा, मैंने चकेरी देखी। मैं चकेरी में गया तो मैं चकित रह गया। बड़े बड़े मकान बनने चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन परिश्रम से बनने चाहिए, मेहनत से बनने चाहिए, पुरुषार्थ से बनने चाहिए। मेरी उसमें बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ी में, ये जोरदार इलाका है। तो मेरे को किसी ने कान में बताया कि ये जो थाना है ना सूरवाल में, उसका खुदेरा का, उसको 1.5-2 करोड़ हर महीने देते हैं। मैंने इतना पैसा कहां से आता है कि 1.5-2 करोड़ देते हैं, 10-20 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं। तो एक बहुत बुरी बीमारी है। बिना परिश्रम के जो धन इकट्ठा करेगा, चाहे कितना ही बड़ा मकान बना ले, कितनी बड़ी शादी कर ले, कितने बड़े साधन खरीद ले, उसका जीवन शांति से नहीं गुजर सकता। और मैं, आपने वो थानेदार के पेपर लीक के कबाड़े देखे हुए। पिछले राज में 18 पेपर हुए थे, जिसमें 17 लीक हुए थे। हर एक में उठाए, हर एक। तो उसमें हमारे राज में आने के बाद में 50 थानेदार पकड़े हैं, 50 और पकड़ रहे। उस 50 में से 22 तो मीणे हैं। मीना और बिश्नोई के अलावा इक्का दुक्का कोई मिल जाए तो बात अलग है। मैं चिंता इसलिए व्यक्त कर रहा हूं कि जिस समाज में परिश्रम के बलबूते पर दुनिया को IAS IPS दिए, इनकम टैक्स के अधिकारी दिए और बड़े बड़े अधिकारी पूरे राज्य में, अगर ये इलाका नहीं होता तो पूरे राज्य में उतने IAS IPS इनकम टैक्स के बड़े अफसर नहीं होते। इस इलाका यही भूमि है जिसमें बड़े बड़े अधिकारी हिंदुस्तान को दिए और हिंदुस्तान का शासन चला रहे। और अगर उस इलाके के व्यक्ति शराबी कबाबी हो जाए, नशा करने लग जाए, साइबर क्रिमिनल हो जाए और पेपर चोरने लग जाए, तो इससे बड़ी इज्जत खराब करने वाली, होने वाली समाज की कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए मैं समाज के भाइयों से कहना चाहूंगा, आपको एक बार का पता होगा तो कुछ याद है कि नहीं, अपने कटकड़ का एक लड़का 10-12 साल पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को टॉप किया था। अब जो परीक्षाएं जो हो रही है, उनको टॉप करने वाले समाज के लोग अगर इन बुराइयों में चले जाएं, अनैतिक आचरण करने लगे, तो ये चिंता का विषय है। अब मेरे से बहुत नाराज है। हमने आपका प्रचार किया, आपके लिए लड़ाई लड़ी, हमने आपको चुनाव जिताया, तो क्या करूं भाई? या तो करना नहीं, आगे देख लेंगे। आगे क्या देख लोगे? मैं तो शायद लड़ूंगा ही, लड़ू या ना लड़ू, आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा सदा स्वभाव रहा है बुराई के खिलाफ लड़ने, समाज में अच्छाई लाने, समाज में परिवर्तन लाने का। अब मेरे को ऐसा लग रहा है गांव के पटेल और परिवार के लोग असहाय हैं। जो हमारे बच्चे अपराध जगत में उतर गए, उन पर नियंत्रण करने में असहाय। लेकिन अगर समाज एक तरफ एक साथ होकर खड़ा हो जाएगा, तो ऐसी कोई बुराई नहीं है जो समाज उसको जड़ मूल से खत्म नहीं कर सकता।
मैं मानता हूं, जानता हूं आजकल के बच्चे माँ बाप को ज्यादा सुनते नहीं, और उसका एक कारण है। एक बार एक गांव में पंचायत में एक व्यक्ति को बुलाया कि तेरा बेटा, 25 साल पुरानी बात है, अभी नहीं है, तेरा बेटा खड़ा होकर पेशाब करता है, या तो उसको रोक, मैं 1100 का दंड दूंगा। वो तो नहीं रुका, खड़ा होकर पेशाब करता रहा। तो गांव के लोगों ने सोचा इसके बाप को बुला लिया, पूरा गांव इकट्ठा हो गया, 2 बार दंड ले लिया, रुक क्यों नहीं रहा। तो एक चालाक सा आदमी गया और उसने देखा कि बाखड़े में जाके देखा तो बाप बाखड़ में घूम घूम के पेशाब कर रहा। अब जब बाप बाखड़ में घूम घूम के पेशाब करेगा तो बेटा कैसे मानेगा कि मैं खड़ा होकर पेशाब नहीं करूंगा। मैं अगर शराब पीता हूं, कोई बुराई अगर पटेल में आ जाती है तो गांव के लोग नहीं मानेंगे। इसलिए पहले हमको सुधरना है। एक बार एक महिला अपने बेटे को लेकर गांधी जी के पास पहुंची। उसने कहा, गांधी महाराज, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, रात दिन मेरे से गुड़ मांगता है, मैं क्या करूं। उन्होंने, तू 7 दिन बाद आना, इसका इलाज 7 दिन बाद करूंगा। 7 दिन बाद बच्चे को लेके गई, गांधी जी ने हाथ रखा, बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो गांधी जी से महिला ने पूछा, महाराज ये तो बताओ, ये इसने आपने हाथ रखा, इसने गुड़ खाना छोड़ दिया। कि भाई तू जब तक मेरे पास आई थी तब तक तो मैं गुड़ खाता था। तो 7 दिन पहले मैंने प्रैक्टिस किया गुड़ खाने छोड़ने की, तब इसने गुड़ खाना छोड़ा। इसलिए मैं किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहता हूं। ऊपर बड़े संभ्रांत लोग समाज के मुखिया बैठे हैं, नीचे भी बैठे हैं। आप, कोई बुराई आप में नहीं है, आपको चिंता समाज सुधार होना चाहिए। और एक लंबा पूरा पैम्पलेट मेरे हाथ में भी, आप इनको कर लो, लागू कर लो। अब इसमें एक लिखा है, समाज के सार्वजनिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक स्थानों, ये शादी का कहां लिखा है आपने, सामूहिक विकास सम्मेलनों को प्रोत्साहन दिया जाए, शादी में उठपटांग खर्चा, और खूब खर्चा हो रहा है, बैंड बाजे बज रहे हैं। जो पंचायत करते हैं ना, कम खर्चा करो, वो ही जाके वहां तो खाना खा रहे हैं। इसलिए पंचायत करो तो पूरा नियम लागू होना चाहिए, समाज से बुराई हटनी चाहिए। एक मैं और बात कहता हूं माताओं को, अरे सुन नहीं रहा है कौन, बेटी मां है ना, मां वो बच्चे में संस्कार डालने वाली प्रथम गुरु होती है। शिवाजी महाराज को उसकी मां ने इतना संस्कारवान किया कि उन्होंने आकर शिवाजी महाराज का नाम तब तक है जब तक सूरज चांद। इसे मेरी माताओं से मैं विशेष कर कहना चाहता हूं, बहन बेटियों से, बेटा हो तो बेटी, उसमें संस्कार ऐसे डालो कि किसी प्रकार का अनैतिक आचरण में बेटा बेटी जाएंगे। मैं बड़ी गंभीरता से एक बात सबके बीच में कहना चाहता हूं कि आज करीबन जब से मैं मंत्री बना हूं, 3-4 मामले ऐसे आ जाते हैं सभी जातियों के, विशेषकर हमारे ज्यादा, 3-4 लड़कियां रोज गायब होती हैं, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाती है, वो जीवन भर टेंशन में। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ जो माँ बहनें उन पर निगरानी नहीं रखती, अच्छा संस्कार नहीं डालती। आप जैसा पहले अच्छे संस्कार डालती थी वैसा अच्छा संस्कार डालें, बच्चों को उत्तम चरित्र वाले बनाए, कर्मठ बनाए, और उदात्त चरित्र उनका हो, नैतिक आचरण अच्छा हो,
ऐसे बच्चे बच्चियों को संस्कार डालने की कृपा माँ बहन बेटी करे। मैं आपके साथ हूँ। हर तरह का समाज में जो आप सुधार लाना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, समाज को मजबूत करना चाहते हैं, मैं समाज में यही नहीं सवाई माधोपुर में, अब कल कोटा जा रहा हूँ, परसों झालावाड़ हूँ, फिर बारह हूँ, फिर उदयपुर जाता रहता हूँ। समाज में अगर आप पसीना दोगे तो समाज के उत्थान के लिए मैं खून तक देने के लिए तैयार, उस बात का भरोसा आप भाइयों को देना। और मेरे से कोई छोटी मोटी नाराजगी हो तो उसको आज थूक जाना, मैं तो मैं गांव में आ ही रहा हूं, वहां माफी मांगूंगा, क्योंकि कुछ ऐसे भाई भी हैं जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया, लेकिन आज मैं एमएलए हूं। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी भला, जिसने दिया उसका भी भला। आज तो मैं सब है वो फेसबुक पे बदमाशी करे बिना नहीं मानते, गाली देंगे ही, वो मेरे को तो बहुत देते हैं। अगर मेरे से कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो मेरे को गाली बहुत देते हैं। पर मेरी माँ कहती थी, देखो बेटा, गाड़ी देने से उमड़ा नहीं होते, तू तो चले जा, गाड़ी भी सुन, काम करे जा, जनता की सेवा कर। तो ये जो प्रवृत्ति भी समाज में चली है सोशल मीडिया की, ये समाज को पीछे ले जा रही है। जो बात क्रिटिसाइज करने वाली है उसको सारगर्भित भाषा में करो, और जो अच्छी बात है उसकी प्रशंसा करो। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा मीणा समाज के भाई एक दूसरे को गाली देते हैं, वो तो दूरी होती है, नहीं लट चल जाए। इसलिए मैं मीणा विकास संस्थान को कहना चाहूंगा कि ये जो सोशल मीडिया पर जो अभियान चलता है, इसको भी नियंत्रण करने की कोई योजना आपकी तरफ से चलनी चाहिए। आपने मेरे को बुलाया, मेरा स्वागत सत्कार किया, मेरे को मान दिया, सम्मान दिया, और कोसाड़ी वालों का हमने समझदार है, और पुलिस नहीं ले जानी पड़े अपन को, समझा बुझा के उसको हटा के। देखो, इससे चौड़ी भी सड़क आ रही है बाद में, उसका तो पैसा मिलेगा, जो भूमि एक्वायर करेंगे उसका पैसा मिलेगा, जो भारत सरकार से पैसा आएगा। लेकिन अब जो सड़क है उसको आप रास्ता दिलाए, बाकी के जो काम है आप बताएं कि मैं गांव आऊंगा, तदनुकूल मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। आपने मेरे को सुना, इसके लिए भाई बहनों को, पूरे समाज को बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। राम राम। गणेश जी महाराज।